उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की चालें सधी हुईं और रिश्ते गहरे होते थे, एक परिवार था। पति सुरेश, पत्नी राधा और उनकी बेटी सुमित्रा। सुरेश एक मेहनती किसान था और राधा एक साधारण गृहिणी। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे और वे एक सामान्य लेकिन खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन राधा का जीवन तब बदल गया जब उसके दिल में अपने पति के लिए एक असामान्य और खतरनाक जुनून का जन्म हुआ। राधा को अपने पति सुरेश से बेहद प्यार था, लेकिन उसका यह प्यार जल्दी ही जुनून में बदल गया। वह हर समय सुरेश के साथ रहना चाहती थी और उसकी हर बात को महत्व देती थी। सुरेश के बाहर जाने पर राधा हमेशा चिंतित रहती थी और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती थी। उसने अपनी चिंता और प्यार को दर्शाने के लिए सुरेश के हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश की। राधा का यह जुनून धीरे धीरे उग्र होता गया। उसने सुरेश की जिद्दी मांगों और अपेक्षाओं को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और उसकी हर बात को ध्यानपूर्वक सुना। गांव के लोग राधा की इस अति प्रेम की आदत को देखकर हैरान थे, लेकिन सुरेश ने इसे प्यार का हिस्सा मान लिया और शुरू में इसे नजरअंदाज किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा का जुनून सुरेश के जीवन को जटिल बनाता गया। राधा के जुनून ने उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया। सुरेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना मुश्किल हो गया। राधा हमेशा उसके पीछे रहती और उसके हर कदम की निगरानी करती। वह सुरेश के लिए विशेष भोजन बनाती, उसकी पसंद की हर चीज करती, लेकिन उसका यह प्यार उसे दबाव और असहजता का अनुभव कराता। एक दिन सुरेश ने राधा के साथ बातचीत की और उसे समझाने की कोशिश की कि उसका यह जुनून उनके रिश्ते के लिए हानिकारक हो रहा है। सुरेश ने राधा से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारा यह व्यवहार मुझे असहज करता है। हमें एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। लेकिन राधा ने इसे सुरेश की उपेक्षा मान लिया और उसकी बातों को दिल पर ले लिया। सुरेश का काम भी प्रभावित होने लगा। उसके कामकाजी जीवन में रुकावटें आईं, क्योंकि राधा हर समय उसके साथ रहने की कोशिश करती रही। सुरेश के सहयोगियों ने देखा कि वह हमेशा तनाव में रहता है और उसकी कार्यक्षमता घट रही है। सुरेश ने अपनी समस्या को अपने परिवार से साझा किया, लेकिन राधा के प्यार के सामने उनकी चिंताओं को समझा नहीं गया। राधा के जुनून ने उसके परिवार को भी प्रभावित किया। उसकी बेटी सुमित्रा, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, ने देखा कि उसकी मां का जुनून परिवार की खुशहाली को खत्म कर रहा है। सुमित्रा ने अपनी मां से कई बार बातचीत करने की कोशिश की और उसे समझाया कि उसका प्यार किस हद तक सुरेश को परेशान कर रहा है, लेकिन राधा ने इसे बच्चों की बातों की तरह नजरअंदाज कर दिया। समय बीतते गया और राधा का जुनून उसके जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने लगा। सुरेश और राधा के बीच झगड़े बढ़ गए और उनके रिश्ते में दरारें आ गईं। सुरेश ने राधा के व्यवहार को ठीक करने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन राधा के अहंकार और आत्ममूल्यता के कारण वह सफल नहीं हो पाया। एक दिन सुरेश ने निर्णय लिया कि उसे राधा के साथ एक गंभीर बातचीत करनी होगी। उसने राधा से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारा यह जुनून हमें खोखला कर रहा है। हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए बदलना होगा। लेकिन राधा ने इसे सुरेश का अंतिम प्रयास मान लिया और उसकी बातों को अनसुना कर दिया। राधा के जुनून ने आखिरकार सुरेश की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को खराब कर दिया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह अक्सर बीमार रहने लगा। सुरेश के स्वास्थ्य में गिरावट देखकर राधा ने अपने जुनून को स्वीकार किया और समझा कि उसका व्यवहार उसके परिवार को नष्ट कर रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा ने अपने पति और परिवार के प्रति अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सच्चे मन से सुधारने की कोशिश की। उसने सुरेश से माफी मांगी और अपने जुनून को नियंत्रित करने के लिए मदद मांगी। लेकिन सुरेश की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अपनी बीमारी से लड़ रहा था। राधा ने अपने पति को स्वस्थ करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी समस्याएं गहरी हो चुकी थीं। इस कठिन समय के बावजूद राधा ने अपने पति के लिए पूरी लगन से काम किया। उसने सुरेश को समर्थन दिया और उसकी देखभाल की। हालांकि सुरेश की बीमारी ने उनके रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन राधा की सच्ची मेहनत और लगन ने उसे कुछ हद तक ठीक करने में मदद की।
राधा की कहानी एक चेतावनी है कि कभी-कभी प्यार और जुनून के बीच की सीमा को समझना महत्वपूर्ण होता है। सच्चे प्यार में सम्मान और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है और किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति समझ और समर्थन की आवश्यकता होती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।